हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो के अंदर जहां पे मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं एक पावरफुल स्टॉक जो आपको दिखता है ना। वो स्टॉक मार्केट में होता नहीं है। और हमेशा आपने सुना होगा कि मल्टी कंफर्मेशन अगर ट्रेड में मिलता है तो ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाता कुछ हूं, करता कुछ हूँगा, और उसके बाद आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या इसमें राय है, आप लोग क्या करना चाहोगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर देखना। तो चलिए, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, मेरा दोस्त, मैं आपकी हेल्प करने आया हूं कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए, मार्केट में दिखा क्या रहे हैं, बट उसको अगर मल्टी कंफर्मेशन के साथ जोड़ दो तो फिर पावरफुल है कि नहीं है, तो जरूर बताना। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आप लोग के सामने वेबसॉल एनर्जी सिस्टम। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया है। अब आप यहां पे देखो, एक बढ़िया पावरफुल ब्रेकआउट निकल के आया है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। एक पावरफुल यहां पे हाई जो कि इसने रैली दी थी करीब करीब 70 रुपए से, एक रैली दी थी इसने 160 रुपए की। एक शार्प रैली के बाद, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया, टॉप पे ठोकने का सोचो, बॉटम पे बाइंग करने का सोचो। तो इसी स्ट्रैटेजी को लेते हुए, मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो एक रैली के बाद मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा, इसी जोन के अंदर चलता रहा, इसी जोन के अंदर चलता रहा। एक चैनल इसने क्रिएट कर लिया है 2022 के बाद। अब 1.5 साल लगे इसी जगह पे रह रहा है, कभी तो फटेगा, कहीं तो जाएगा। तो भैया, यहां पे एक इसने दिखाया, अगर मैं इस हाई से इस हाई को मार्क करूं तो एक ट्रेंड लाइन जबरदस्त खींच के आ रही है, और इसने ब्रेकआउट दिया है 97 रुपीस पर, अभी ये चल रहा है। तो अब इसने एक ब्रेकआउट दिया रिसेंटली, और देखो इस तरीके के जो ब्रेकआउट है, इससे पहले आपको पूरे चार्ट पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं, इससे पहले ये पैटर्न आया था, इससे पहले ये आया था, बट यहां पे देखो एक छोटा सा विक है तो ये इग्नोर हो जाएगा। बट इस तरीके का मॉन्स्टर कैंडल आपको पूरे अपने 1.5 साल के करियर में इस स्टॉक में नहीं मिलेगा। हाँ, यहां पे आया था, बट ये कोई ब्रेकआउट में नहीं था, ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था। जो मैं बोलता हूं ना कि डेड कैट बाउंस में आपको बाइंग नहीं, अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए सेल करने का, वो अलग स्ट्रैटेजी, उस पर अलग बात करेंगे। तो लेकिन एक हाई, दूसरा हाई, यहां पे प्राइस अटक गया और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। आरएसआई में देखो एक शार्प मूवमेंट दी है, 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहां पे छोटा सा एक वॉल्यूम, जो इस वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इसमें से सबसे पावरफुल वॉल्यूम यहां पे जनरेट करने की कोशिश करी है। यानी कि ये ब्रेकआउट में कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बॉस, मैं तो ये फटने वाला हूं। पाई एंड रिलैक्स, डोंट मिस दिस पर्टिकुलर सेटअप। अगर मैं बात करूं इसमें बाइंग करने के लिए, सर 98 पे ऊपर आप इसको बिंदास बाइंग कर सकते हैं। मेरा पहला स्टॉप लॉस होगा 69 का, 69 का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। मेरा टारगेट होने वाला है 150 का पहला, फर्स्ट टारगेट 150। सेकंड टारगेट रहेगा सर करीब करीब आपका इसका 200 का सेकंड टारगेट रहेगा, और थर्ड टारगेट रहेगा सर 250 का। मार्क कर लेना मेरे भाई। 100 रुपए से बिलो की चीज 250 रुपए तक का मैं आपको टारगेट यहां पे अपडेट कर रहा हूं। सर क्या बोलते हो, कितने लोग आप में से इंटरेस्टेड हो, देख रहे हो कितना अच्छा ब्रेकआउट है। वेट, रुको जरा, इतनी जल्दी क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए? थोड़ा सा लॉजिक समझते नहीं, सोचते हो कि मैं तो बादशाह बन जाऊंगा, कल से रॉकेट बन जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सर, मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया में आने दोनों, ये एक ट्रेंड लाइन बोल रहा है ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, ठीक है। बट अगर इसके साथ दो तीन चीज और देख ले और वो भी बोल दे कि हाँ यार, समथिंग कुकिंग वेरी बिग, तब मजा आएगा ना। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, जूम आउट कर लेता हूं, जूम इन कर लेता हूं, सॉरी। अब आप देखो सर, ये प्राइस 400 रुपए का था, 400 रुपए के बाद इसने एक अच्छी खासी गिरावट दी, 18 रुपए में मिला, 18 रुपए से फिर एक डेड कैट बाउंस आया 200 रुपए, 18 रुपए से 200 रुपए, 200 रुपए से दोबारा ये 7-8 रुपए पे आ गया। अब काफी देर यहां सस्टेन करने के बाद दोबारा अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको ये दिखाऊं मंथली चार्ट, चलो देखते हैं। सर, आपको लग रहा है यहाँ पे बाइंग आ सकता है? लोग कहां पे बाइंग करेंगे, ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कुछ नया लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। एक हाई, दूसरा हाई, अगर ये ब्रेकआउट कर, तीसरा हाई, अगर ये ब्रेकआउट करेगा, दुनिया आपको यहां पे 180 रुपए के ऊपर बाई करा रही है। मैं कहां दे रहा हूं 98 विद स्टॉप लॉस। सर मुझे भी नहीं पता 100% है कि नहीं है, बट होने के बाद बता सकता हूं 100% है कि नहीं है, जो दुनिया बताती है। बट आप दिमाग लगाओ, आप इसको देख रहे हो तो यहां पे आपको ब्रेकआउट निकल रहा है। सर मैं दो एंगल से बात कर रहा हूं, एक अशोक और एक राम। आप मुझे बताओ कौन सा एंगल सही है, अशोक सही है, राम सही है? अब ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई, अब यहां पे ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाइंग करूंगा 176 के ऊपर। ये पूरी दुनिया करती है, आपने भी यही पढ़ा है, किताबी नॉलेज में भी यही है, बुकिश नॉलेज, हर जगह यही बढ़ता है। जो लोग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, जो लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, सब आपको ही बताएंगे। भाई साहब,
98 रुपीज की चीज आप 180 रुपए बाई करोगे, 100 रुपए। मैं पहले आपको एंटर दिलाने की बात कर रहा हूं, रिकमेंडेशन में दे चुका हूं, मैं आपको लेवल्स अपने दे चुका हूं, एजुकेशन पर्पस में, रिकमेंडेशन तो नहीं बोलूंगा, एजुकेशन पर्पस में आपको लेवल स्टॉप लॉस टारगेट दे चुका हूं। बट आप तो 180 पे एंट्री लोगे, जहां मेरा पहला टारगेट है आपका 150 का। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग जरा। अच्छा, अब थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं। तो क्या मंथली गलत है, वीकली सही है, या वीकली सही है मंथली गलत है? सही सब है। आपको क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना है। राम सही है या फिर आपका अशोक, क्या राम और किसका नाम लिया था, राम या फिर, चलो भूल गया, अशोक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सर, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूं। अब देखो सर, अगर मैं यहां से लूं 176 का एक हाई, एक राउंडिंग बॉटम बना के इसने बनाया, एक प्रॉपर कप, और कप का ये 50% रिट्रेसमेंट के साथ, डबल बॉटम के साथ एक आधा हैंडल। तो आप अगर बताओ, कप एंड हैंडल के बारे में जो लोग जानते हैं, तो कप एंड हैंडल कैसे बनता है, ये कप और ये हैंडल, तभी तो कप एंड हैंडल बनता है। और इस ब्रेकआउट पे काम करते हैं। जब आपको पता है बॉस इस ब्रेकआउट के बाद काम करेगा, तो मैं अगर ये पहले ही आधा कप बन चुका है, तो मैं प्रोबेबिलिटी खेल सकता हूं कि नहीं खेल सकता हूं कि ये कप तो कम से कम बनेगा। जहां दुनिया कप पूरा कंप्लीट करने के बाद एंट्री ले रही है, मैं अगर आधा कप के बाद मुझे समझ में आ रहा है यार ये कम से कम पूरा कप मिलेगा, फिर दुनिया यहां पे बैठेगी एंट्री करने के लिए, ये भी सही है। बट अगर मैं पहले ही एंट्री करके बैठ जाऊं, तो यानी कि दुनिया जो किताब में दिखा रही है, उससे पहले ही अगर मैं एंट्री करके बैठ जाऊं जो किताब में नहीं है, काम करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? है कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करने वाला हूं सर, ये एक बड़ा सा कप, ये एक छोटा सा हैंडल। अब ये हैंडल को मैं चाहता हूं कि ये कम से कम 180 तक का, तो मेरा जो टारगेट है ये पहला, जो कि मैंने 150 तक का पहला टारगेट दिया है, दूसरा टारगेट सेकंड का दिया है। तो दुनिया 180 के ऊपर बाइंग करेंगे, मैं पहला टारगेट यहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो जो बाइंग इस ब्रेकआउट पे करेगी, उसको मैं क्या करने वाला हूं, अपना माल आधा चिपका दूंगा कि भैया ये पकड़ अपना आधा माल, मेरा प्रॉफिट यहां पे आ गया, अब तू यहां से आगे की लेके चल, साथ में काम करेंगे, राइट। सो इस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेटर्स आपके साथ कबड्डी कबड्डी खेलते हैं। सही गलत ये सब कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, जो आपको आता है, जितना नॉलेज आपके पास है, वही जाके आगे चल के जीतने वाला है। बिना नॉलेज के तो भैया कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट। अब मुझे पता है ये एक कप, ये एक हैंडल, अब मैंने साथ में लगा दिया ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, तो ये तो सेटअप कंप्लीट है। साथ में कप एंड हैंडल जोड़ दिया, तो ये डबल कंफर्मेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भैया करना क्या है। अब यहां पे आप देखो एक और पावरफुल चीज, अगर मैं यहां पे प्रॉपर इसको कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, प्रॉपर इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं मेरे दोस्तों। ये देखो, ये कप, आई एम सो सॉरी, ये हैंडल, ठीक है। तो ये तो ब्रेकआउट होगा। उसके बाद जो मैंने 300 तक का टारगेट दिया ना 250 पॉइंट तक का टारगेट, सर आप ये मेजरमेंट लगा लो। प्राइस रेंज की मैं अगर बात करूं सर, ये कप यहां से चला यहां तक, तो भैया अगर मैं इस रेंज को उठा के यहां से यहां तक लगा लूं, तो सर कितना आ रहा है, मैंने आपको टारगेट कितना दिया है, 250 पॉइंट, जबकि टारगेट तो 330 तक का आ रहा है। 330 तक का टारगेट आ रहा है, बट मैं 250 पॉइंट पे टारगेट दे रहा हूं। तब ये सेफर साइड में। तो ये लॉजिक आपको कैसा लगा? तो आप सिर्फ एक चीज मत देखो, इसमें मल्टी कंफर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो, एक बड़े टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करने की करो, एक पैटर्न को, जो बड़े पैटर्न जिसके बेसिस पे बड़े टारगेट्स आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। उसमें छोटे छोटे ट्रेंड लाइन लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, जो लगाने लगाओ, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जो नदी का फ्लो है, एक बार अगर आपको वो पता चल गया कि बॉस ये ईस्ट टू वेस्ट जाने वाला है, उसके बाद उसी फ्लो में आप छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बनाओ, आप पैसा बनाते चले जाओगे। ये छोटी छोटी लॉजिक्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, जो ट्रेडर नहीं सोचता है। ट्रेडर भागता है कि भैया स्ट्रैटेजी मिल जाए, इन्वेस्टर भागता है स्ट्रैटेजी मिलता है, सर स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है। जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, आपकी जो बड़ी स्ट्रैटेजी, उसके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स निकाल लो। इसी में इंट्राडे ट्रेड निकलता है, इसी में स्विंग निकलता है, इसी में ब्रेकआउट निकलता है, इसी में लॉन्ग टर्म निकलता है, इसी में आपका इन्वेस्टिंग भी निकलता है मेरे दोस्तों। बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या नदी किस तरफ जा रही है।
जिस दिन वो पता चल गया, उसके अंदर उसी फ्लो में बस आपको ट्रेड निकालना है, पैसा बनता चले जाएगा। ये सक्सेसफुल बनने का एक सटीक तरीका है, आप फॉलो करना, पैसा आपका अपने आप बनना चालू रहेगा और मेरी दुआ है आप सीखें, समझें और आगे बढ़ें। तो कैसा लगा? तो इसको प्लीज़ सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो बोलता है ना कि मेरे को ज़्यादा आता है टेक्निकलिज़्म, उसको पूछो, कि हमें पता था। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। आशीर्वाद दीजिएगा अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। जय हिंद।